बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में है। आज हम सीपीसी के ऑर्डर नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में इसके जो 12 रूल्स हैं उनके बारे में बात की है। आज हम इसके जो बाकी रूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, ये जो सीपीसी का ऑर्डर नंबर 11 है ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में है। इसका जो रूल नंबर 13 है वो एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। जब किसी पार्टी को, दावा की जो पार्टी है, उसको कोई दस्तावेज़ वो पेश करने का कहा जाए, जब कोर्ट उसको ऑर्डर करती है, जैसा कि रूल नंबर 12 में है, उसके मुताबिक उस पार्टी को ऑर्डर किया जाता है और उस दस्तावेज़ के पेश करने के हवाले से उसे कोई एतराज़ है जिसे दस्तावेज़ पेश करने का कहा जाए, तो वो इस हवाले से अपना वो हल्फनामा एफिडेविट देना जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा उस पार्टी की तरफ से, जिसको उस दस्तावेज़ के पेश करने के हवाले से कोई एतराज़ है, तो वो एफिडेविट जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में है वो फिर अदालत में वो पेश किया जाएगा। इसका जो अगला रूल है वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। ये कोर्ट के लिए ये लॉफुल है कि वो किसी भी पार्टी को दौरान दावा वो दस्तावेज़ पेश करने का हुक्म देना जो उसकी पोजेशन में है, जो उसकी पावर में है, और फिर कोर्ट जैसा मुनासिब ख्याल करेगी वो इस दस्तावेज़ को वो डील कर सकती है ऐसे मैनर के साथ जैसा वो कोर्ट को इंसाफ पर मबनी वो अपीयर हो। इसका जो अगला रूल है वो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन प्लीडिंग्स और एफिडेविट, उसके बारे में है। अब जो पार्टी, जो दस्तावेज़ किसी पार्टी ने अपनी प्लीडिंग्स में या अपने एफिडेविट में उनको रेफ़र किया है, तो कोई भी, हर पार्टी जो दावा की जो पार्टी है उसका ये हक़ होगा कि वो दस्तावेज़ पेश करने का, वो नोटिस किसी भी वक्त उसको देने का वो हक़ होगा। और इस के मुआयना के लिए जो पार्टी नोटिस दे रही है उसे या उसके कौंसल को उसका वो मुआयना का वो हक़ होगा और इसकी फ़ोटो कापी भी वो परमिट करना। अगर कोई पार्टी इस नोटिस पर वो कंप्लाई नहीं करती, वो इस पर अमल नहीं करती, तो फिर जो दस्तावेज़ात हैं जो उसने वो पेश किए हैं कोर्ट में, फिर उनको वो बतौर एविडेंस उसको वो पेश करने की फिर वो लिबर्टी वो नहीं होगी। और अगर वो पार्टी कोर्ट को वो मुतमिन करती है कि ये जो दस्तावेज़ है ये उसके सिर्फ उसके अपने टाइटल से मुतल्का है बतौर मुद्दा, या ये किसी सफिशेंट ये जो कॉज या एक्सक्यूज़ की वजह से वो पेश नहीं कर सकी, तो जो अगर अदालत मुनासिब समझे तो फिर वो इस दस्तावेज़ को बतौर सबूत वो पेश करने का वो अलाउ कर सकती है। इसका जो अगला रूल है वो नोटिस टू प्रोड्यूस है। उसकी एक अपेंडिक्स सी में एक फॉर्म नंबर 7, उसके मुताबिक ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में सर्व होगा। जो अगला रूल है वो टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन। जिस पार्टी को नोटिस दिया गया है वो उस नोटिस की वसूली के वो 10 दिन के अंदर एक वो नोटिस डिलीवर करेगी और उस डिलीवरी के 3 दिन के अंदर वो बताए गए वक़्त में वो अपनी उस पार्टी का जो काउंसिल का ऑफिस है उसमें वो मुआयना उस पार्टी के काउंसिल के ऑफिस में वो मुआयना कर सकते हैं। और अगर वो कोई बैंकर्स बुक है या कोई बुक ऑफ अकाउंट है या कोई ऐसी बुक है जो किसी ट्रेड या बिज़नेस से मुतल्का है, तो फिर वो जो किसी एक वो कांस्टेंट कस्टडी में उस जगह पर वो रहती है वो बुक है, तो फिर उस जगह पर उसका वो मुआयना कर सकते हैं। और ये नोटिस जो होगा ये एक अपेंडिक्स सी में ये फॉर्म नंबर 8 के मुताबिक होगा। अब ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन है। इसका जो अगला रूल है, जब जिस पार्टी को नोटिस दिया गया है मुआयना कराने का, वो अगर मुकर्रर वक़्त में वो नोटिस नहीं देती, जो उसने अपना वक़्त बताना है, अपना वो 3 दिन के उसमें अपना उसने टाइम बताना है, वो अगर वो उस वक़्त के हवाले से वो नोटिस नहीं देती या उसको ओमिट करती है या कोई उस पर कोई एतराज़ करती है उस दस्तावेज़ को पेश करने के हवाले से, या किसी और जगह पर उसको उस दस्तावेज़ को वो मुआयना कराने की ऑफ़र करती है, तो फिर जिस पार्टी ने वो दस्तावेज़ पेश करने का कहा गया है वो मुआयना करना चाह रही है, फिर वो पार्टी अदालत में वो दरख्वास्त देती है
और फिर वो कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर सकती है उसके मुआयने के हवाले से ऐसी जगह पर ऐसे मैनर के साथ जैसा कोर्ट वो मुनासिब ख्याल कर सकती है। और लेकिन अदालत अगर ये समझे ये अगर ख्याल करे कि ये जो मुआयना है ये ज़रूरी नहीं है, अगर कोर्ट की ये राय हो उस दावा की जो फेयरली डिस्पोज ऑफ करने में या उसकी जो कास्ट है उसकी सेविंग में ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर जो अदालत है वो इसका वो ऑर्डर वो नहीं करेगी। इसका व्यूवर जो अगला रूल है, रूल नंबर जो 19 है, वो वेरीफाइड कॉपीज़ के बारे में है। अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ का मुआयना करने का कहा गया है जो कोई किसी कारोबारी बुक्स के मुआयना के लिए के मुतलका है, उसके मुआयना के लिए अप्लाई किया गया है, तो कोर्ट अगर मुनासिब ख्याल करे तो उसकी जो ओरिजिनल बुक्स है उसके मुआयने की बजाय वो इसकी जो एंट्री की कॉपी है वो डिलीवर करने का या उसके मुआयने का वो हुक्म वो कर सकती है। और हल्फनामे से वो आदमी इसकी तस्दीक करेगा, इसको वो वेरीफाई करेगा जिसने उस असल जो ओरिजिनल बुक है उसको देखा है, उसकी जो असल एंट्री है उसको देखा है, और हल्फनामे में वो बताएगा अगर उस असल जो एंट्री में कोई इरेजर्स है, कोई इंटरलिनिएशंस है या कोई अल्ट्रेशन है, तो वो इस बात को भी अपने हल्फनामे में वो वाज़ेह तौर पर बताएगा। अब बावजूद इसके कि उसकी जो कॉपी दी गई है, जो कोर्ट है वो असल बुक का भी वो मुआयना करने का वो हुक्म कर सकती है। इसका जो अगला रूल है 20 वो प्री मेच्योर डिस्कवरी है। अब जिस पार्टी से दस्तावेज़ पेश करने या मुआयना का कहा गया है, जिस पार्टी से अगर वो इतराज़ करे, जिसको कोई डॉक्यूमेंट पेश करने का कहा गया है कि ये जो पेश करना ये कबल अज़ वक़्त है और अदालत मुतमिन हो कि इसका जो मुआयना है या इसकी जो डिस्कवरी है, इसका जो पेश करना है उसका ये किसी और इशू या किसी और जो क्वेश्चन इन मैटर है उसके हल से इसका ताल्लुक़ है, उसके हल पर ये डिपेंड करता है, तो फिर जो अदालत है वो पहले उस मसले को या पहले जो उस सवाल को वो हल करने का कह सकती है, और जो मुआयना उस दस्तावेज़ का है उसको पेश करने का जो सवाल है उसको फिर वो रिज़र्व कर सकती है। इसका जो अगला रूल है वो नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी है। अब अगर कोई पार्टी जिसको कोई सवालनामा दिया गया है उसका वो जवाब देने में वो नाकाम रहती है या दस्तावेज़ पेश करने में नाकाम रहती है, अगर वो पार्टी कोई प्लेंटिफ है तो फिर उसका वो सूट वो खारिज कर दिया जाएगा, और अगर वो पार्टी डिफेंडेंट है जिसको दस्तावेज़ पेश करने का कहा गया है वो और उस पर वो अमल नहीं करती, अगर वो पार्टी कोई डिफेंडेंट है, मुद्दा लाया है, तो फिर उसका जो डिफेंस होगा उसको वो स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा, जैसा कि उसने अपना कोई डिफेंस वो ना दिया हो, उसने अपना कोई डिफेंस ना किया हो। अब जो पार्टी जो सवालनामा जिसने दिया है या जो दस्तावेज़ का जो जिसने मुआयना करने का कहा है, अब वो अप्लाई कर सकती है इस हवाले से कि कोई इस हवाले से कोई हुक्म जारी किया जाए, तो फिर वो कोर्ट जैसा मुनासिब ख्याल करे फिर अदालत वैसा ऑर्डर कर सकती है। इसका व्यूवर जो 22 जो रूल है वो यूजिंग आंसर्स टू इंट्रोगेटरीज एट ट्रायल है। अब जो आंसर आपने जो जवाबात दिए हैं जो सवालनामे के किसी भी पार्टी ने, दूसरी पार्टी है उन जवाबात को वो ट्रायल में वो इस्तेमाल कर सकती है कि उनमें से किसी एक सवाल को या उनको तमाम सवालात को या उसके किसी हिस्से को वो इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर ये कोर्ट की ये राय हो कि ऐसे इस्तेमाल से उसका जो मुकम्मल मफहूम है वो वाज़ह नहीं है, तो फिर वो कोर्ट ये कह सकती है कि इसका जो बाकी जो सवाल है उस जवाब के साथ जो उसका बाकी हिस्सा है, जो बाकी पोर्शन है या जो बाकी जो सवालात हैं या उसका जो बाकी हिस्सा है उसका भी पेश होना चाहिए। उसके बगैर इसका जो कंटेंट है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इस पूरे कंटेंट को वो वाज़ह नहीं
उसको वाज़ह नहीं है तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसके जो बाकी जो सवालात हैं उनको भी वो पेश करने का वो ऑर्डर वो कर सकती है। इसका व्यूवर जो लास्ट जो रूल है, रूल नंबर जो 23 है, वो ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर्स है। अब ये जो ऑर्डर है ये जो माइनर्स हैं, जो नाबालिग वो चाहे मुद्दई हो या जो माइनर डिफेंडेंट हो उन पर भी अप्लाई होगा, या जो किसी जो डिसेबल पर्सन है उसका कोई जो नेक्स्ट फ्रेंड है या उसका जो गार्डियन है उस पर भी ये जो ऑर्डर है वो अप्लाई होगा। तो व्यूअर ये हमारा आज का जो ऑर्डर था, हमारा आज का जो टॉपिक था, जो हमने ऑर्डर नंबर 11 के बारे में बात की है, जो CPC का ऑर्डर नंबर 11 के बारे में था, जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में था, आज हमने उसके बारे में बात की है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।